हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस है, यानी कि विज्ञान आप लोगों का विषय है। कक्षा 10 का ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये आप लोगों का पेपर है और अभी ये जनवरी में तत्काल पेपर हुआ है। एक स्टूडेंट हमारे पास सेंड किया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया। जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। और ये पेपर अगर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यही पेपर आप लोगों को आएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दें कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और 50 वाला अंतिम प्रश्न है। टोटल आप लोगों का पूर्णांक 70 होगा और समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और इसमें 3 ही घंटा दिया गया है, उससे कोई नहीं मतलब है। चलिए, आप लोग ये प्रोसेस तो जानते ही होंगे। आप लोगों को चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न OMR बेसिस पर है। उपखंड का यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए जो प्रयुक्त नहीं किया जाता है बाबू, वो मिट्टी है। क्या है? मिट्टी को कहीं देखे हैं प्रयोग करने के लिए? नहीं देखे ना। तो जो मिट्टी है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r, रेडियस है, यानी कि के बीच संबंध है, यानी कि इसके बीच संबंध क्या होगा? तो f बराबर r/2 होगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है ये हमें बताना है। तो अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, अनंत होता है। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, यानी कि इसकी क्षमता क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 3D होगी, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे को प्रयुक्त करता है, यानी कि क्या प्रयुक्त करता है? तो वो उत्तर दर्पण को प्रयुक्त करता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किसी दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर सातवां क्वेश्चन यानी कि 7 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल उसे कहते हैं, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हमारे फिजिक्स के होते हैं क्वेश्चन समाप्त, और फिर यानी कि MCQ क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और उपखंड खा यहाँ से रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए MCQ। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया गया है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे में जंग लगता है तो उसे संक्षारण कहते हैं, यानी कि अब्बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक, राइट 7 होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसीलिए जल जो होता है शुद्ध जल वो उदासीन होता है, उसमें कोई मतलब स्वाद नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विलयन का pH मान 3 है तो वह विलयन होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 ही रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अपच का उपचार करने के लिए औषधि है तो वो एंटासिड है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 12 वाला दिया गया है कि Fe2 और O3+2 Al गिब्स है Al2O3+2Fe अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है? तो ये जो है विस्थापन अवक्रिया, यानी कि विस्थापित कर रही है। सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए बिना बूझा चूने का रासायनिक सूत्र है, तो बिना बूझा रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CaOH हो जाएगा, यानी कि CaOH यही होगा। ठीक, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं, CaCO3 यही कोई एक होगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, या COA ही होगा, यहाँ पर एक सा वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। उपखंड का स्टार्ट होता है जो कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। 14 क्वेश्चन इसमें है कि
मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग जो संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि किडनी जो है वो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है, तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियां की संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस कहाँ स्रावित होता है, वो अमाशय में स्रावित होता है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 17 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी कि क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि द वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 18वां क्वेश्चन दिया गया है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय बदल जाता है, यानी कि द वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया, हार्मोन इंसुलिन बनता है, तो हार्मोन अंडाशय द्वारा बनता है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है, तो जल का वाहन होता है, यानी कि द वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ का 20 नंबर यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ये कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे भी देख लीजिए, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और उसमें उपखंड का दिया गया, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न इसमें है, यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी कुंडली के विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि जो हीरा क्यों चमकता है ये बताइए, क्या कारण होता है। ये क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए एंड प्री बोर्ड भी एग्जाम के लिए। ठीक, तो हीरा क्यों चमकता है ये बताइए, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो जो समझ में आएगा उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पीत बिंदु एवं अंध बिंदु किसे कहते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन का छोटा छोटा बता दीजिएगा। और फिर मानव नेत्र क्या है, इसकी क्रियाविधि को बताइए, लिखिए, तो क्रियाविधि को लिख दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा पूछा गया, उदाहरण देकर समझाइए कि चुंबकीय बल किस प्रकार से उत्पन्न होता है तथा किसी वस्तु का कार्य करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है कि यह कैसे ज्ञात होता है कि धारावाही तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये भी बताइए आप लोगों का, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है भौतिक विज्ञान में, यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर का नामांकित, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आरेख खींचिए और इसका सिद्धांत और कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया आप लोगों का, देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तर लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है केंद्र को, और प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से हमारा खंड खा स्टार्ट होता है, जो कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन का जो का दिया गया कि संचारण का उदाहरण देकर समझाइए, संचारण किसे कहते हैं, तो लोहे में जंग लगना एक उदाहरण हो गया, तो इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। दो नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा। फिर भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए, तो 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और देखिए कि सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। फिर मेंडलीव के आवर्त नियमों को और आधुनिक नियमों को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो उसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है क्या है कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम को वो क्या लिखा, मैग्नेट पर साथ गर्म करते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र समीकरण लिख दीजिएगा। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर आप लोगों का ये एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया, फार्मूला लिख दीजिएगा। टोटल 6 नंबर से यहाँ से है आप लोगों को, यहाँ पर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल वाला भी कर लीजिएगा, इतना पर आप लोगों का डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, और ये इसको भी कर लीजिएगा। फिर गा वाला दिया गया, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और फिर एसिटिक, ये सभी कर लीजिएगा। 6 नंबर एक नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके नीचे दिया गया, देखिए क्या है कि अथवा करके निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि हमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, दहन अपक्रिया किसे कहते हैं ये बता दीजिए, प्रतिस्थापन अपक्रिया और सजातीय श्रेणी क्या होता है, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और आप लोगों का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो हम यही कहेंगे, इसका परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, तो आप लोगों का ये होगा। फिर यहाँ पर उपखंड गा स्टार्ट होता है, जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन है, यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया 8वां, यानी कि वत्ररंध्र क्या है या कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 9वां है कि मेंडल द्वारा
प्रतिपादित प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए। विभेद करना तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका वाला भी कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया है कि मनुष्य में हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोगों का लगभग 4 नंबर का ही क्वेश्चन होगा या आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। यही आपका पेपर था और इससे आगे आप लोगों का पेपर कुछ नहीं है। तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आप लोगों को अच्छे तरीके से हम समझा दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।